तमाम मानू के तलबा और तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA नेट फ्रॉग अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस मोड इन डिस्टेंस एजुकेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन, सब्जेक्ट हिस्ट्री, BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर 2020-21 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं, मैं BA और MA दोनों लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8820992739 और कॉलिंग नंबर है 7003875539। इस नंबर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता करके कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ भी एनी क्वेरी हो, आपको जो भी मानू से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और फीस भी ज़्यादा नहीं है, 300 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है और बाकी जो है 200 रुपये मंथली चार्जेस है। बहुत कम है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाई होगी और अच्छे क्वेश्चंस वगैरह तैयारी कराई जाएगी ताकि आप इम्तहान में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन। हिस्ट्री का असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी निजामत फासलाती तालीम BA तारीख सेमिस्टर 1 2021 तारीख़ हिंदुस्तान चौथी सदी कबल मसीह तक मफूजा काम असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 1 जो आपके 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम। हिस्सा अव्वल में 5 मारूजी सवालात हैं, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और पाँचों का जवाब देना लाजमी है। तो हम पहला क्वेश्चन जो है 5 हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पांचों का जवाब देना आपके लिए लाजमी है। सबसे पहला सवाल है, मुनज़्ज़ल मारूजी सवालात में से हर एक का जवाब दीजिए। 5 दूना 10 यानी आपका है। तो पहला सवाल है, मुनज़्ज़ल में से कौन ऐनियत पसंद मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, विलियम वेल्थी जो है ये ऐनियत पसंद मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंदरजाल में से कौन अदबी माखज़ है? तो कुतबे, ऑप्शन नंबर B, कुतबे जो है अदबी माखज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुमाली हिंदुस्तान को जनूबी हिंदुस्तान से अलहदा करता है इनमें से क्या? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर G, दरियाए नर्मदा जो है वो शुमाली हिंदुस्तान को जनूबी हिंदुस्तान से अलहदा करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरुष शौकत किस वेद में है? पुरुष शौकत किस वेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ, ऋग्वेद में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाटलिपुत्र को किस बादशाह ने अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका जवाब है उदयन, ऑप्शन नंबर दाल। तो ये हमने असाइनमेंट 1 का पार्ट A हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट B सॉल्व करेंगे। पार्ट B जो 2 सवालात पे मुश्तमिल है और दोनों का जवाब देना लाजमी है। दिल में से दिए गए सवालात में से किसी 2 के जवाब दीजिए। हर एक जवाब कम से कम 2 सवालात पर मुश्तमिल हो और कोई सफ़ा 15 सतर से कम ना हो। यानी 15 सतर आपको लिखना है, यानी 15 लाइन्स में लिखना है, यानी 1 से 1.5 पेज होना चाहिए। यानी 4 सवालात पर मुश्तमिल है, किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल है, तारीख में मुशाहिदे से क्या समझा जाता है? तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 15 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कदीम चीनी नज़रिया तारीख बयान कीजिए। कदीम चीनी नज़रिया तारीख बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 17 में मिल जाएगा। तो ये हमने हिस्सा 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जो आप लिख सकते हैं। 2 सवाल यहाँ पर भी है।
पार्ट बी का 2 सवालात हमने पहले सॉल्व किया, आप 2 सवालात अब सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको किसी 4 सवालात हैं, 4 में से किसी 2 का ही जवाब देना। पहला सवाल है, हम असर तारीख से क्या मुराद है, बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर, हम असर तारीख से क्या मुराद है, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 33 में मिल जाएगा, 33 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तारीख की तामीर में कुतबे किस तरह मदद करते हैं, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 61 में मिल जाएगा। तो हमने पार्ट बी सॉल्व कर दिया, अब हम हिस्सा सोम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट सी जो है 2 सवालात पर मुश्तमिल है, लेकिन आपको किसी 2 का ही जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, कदीम हिंदुस्तानी तारीख नवैसी में अदबी माखज़ात की अहमियत को तफसीली तौर पर बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 73 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कदीम हिजरी दौर की तहजीबों की खुसूसियात पर तफसीली रोशनी डालिए। तो इसका जवाब पेज नंबर 93 में मिल जाएगा। तो हमने असाइनमेंट 1 सॉल्व कर दिया। असाइनमेंट 1 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हमने सॉल्व कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 2। असाइनमेंट 2 सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट 2 भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी निज़ामत फासलाती तालीम BA तारीख सेमिस्टर अव्वल 2021, तारीख हिंदुस्तान 4वीं सदी कबल मसीह तक, महफूजा काम असाइनमेंट 2। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट आपको A4 साइज पेपर में लिखना है और सिंगल साइड लिखना है। A4 साइज पेपर में लिखना है और सिंगल साइड लिखना है, चारों तरफ मार्जिन दे देना है। और राइटिंग आपकी तहरीर जो है वो आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए वो खूबसूरत होनी चाहिए। जितना खूबसूरत लिखिएगा, जितना बेहतर लिखिएगा, उतना ही अच्छा नंबर आपको मिलेंगे। तो ये है मनाजिल। तो हिस्सा अव्वल हम सॉल्व करेंगे, जो 5 मारूजी सवालात 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और 5 का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल है, जदीद हिजरी अहद से मुतअल्लिक मकाम का इंतखाब करें। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शन में इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरजहम। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहली चट्टानी तस्वीरें हिंदुस्तान में कहाँ पाई गई। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, भीम बेटका में। क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा गुसल खाना हड़प्पा तहजीब के किस शहर में दरियाफ्त हुआ। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, मोहनजोदारो में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा तहजीब में तांबा अमूमन कहाँ से मंगाया जाता था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ, राजस्थान से मंगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है जो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसके मुताबिक आर्यों का वतन वस्ती एशिया था। तो इसका जवाब हो जाएगा मैक्स मुलर। क्वेश्चन नंबर अलिफ। तो हमने असाइनमेंट 2 का पार्ट ए हिस्सा अलिफ सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा 2 जो 4 सवालात पर मुश्तमिल है, लेकिन किसी 2 का ही जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है आपके, और याद रहे कि ये आपको कम अज़ कम 15 सफ़ात पर 15 सत्र में लिखना है, सफ़ात पे नहीं, सिर्फ 15 सत्र में 15 लाइन्स में लिखना है। 1 से 1.5 सफ़ात होनी चाहिए आपकी, यानी 1.5 पेजेस, 1 से 1.5 पेजेस में आपको लिखना है। पहला सवाल है, राज तरंगनी पर एक मुख्तसर मजमून लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 79 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदुस्तान में अशोली तहजीब के अहम खुसूसियात के बारे में बताइए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 108 में मिल जाएगा। तो ये हमने असाइनमेंट 2 का पार्ट बी हिस्सा 2 भी सॉल्व कर दिया। 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अब 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। इसमें से आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे है। चौथा नंबर सवाल है, हड़प्पा तहजीब की तामीरी सरगर्मियों के ऊपर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर हड़प्पा तहजीब की तामीरी सरगर्मियों के ऊपर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 149 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्यों के असली वतन के बारे में मैक्स मुलर के क्या नजरियात थे। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 196 में मिल जाएगा। 196 में वस्ती एशिया का नज़रिया से आपको मिलेगा इसका जवाब। वस्ती एशिया का नज़रिया से, वहाँ से आप जवाब तलाश कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा।
याद रखना है। अब हम असाइनमेंट 2 का पार्ट सी सॉल्व करेंगे, जो 2 सवालात पर मुश्तमिल है, लेकिन किसी एक का ही जवाब देना है, जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ देखिए ये 10 नंबर का है। आपको इसका भी जवाब आपको कम से कम कोई सफ़ा 15-17 से कम ना हो, इसको भी 15-17 में लिखना है, 15 लाइन्स में लिखना है। तो पहला सवाल है, जदीद इंसान के तदरीजी इर्तिका के बारे में तफसील से बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 89 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कदीम जमहूरियतों के तर्ज हुकूमत को बयान करते हुए ये बताइए कि वह शाही हुकूमत से किस तरह मुख्तलिफ थी। तो इसका जवाब पेज नंबर 270 में मिल जाएगा। तो हमने असाइनमेंट 2 भी कंप्लीट कर दिया। अब असाइनमेंट 3 हम सॉल्व कंप्लीट करेंगे। असाइनमेंट 3 मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, असाइनमेंट 3 अब हम कंप्लीट करेंगे। निजामाते फासलाती तालीम BA, तारीख सेमेस्टर अव्वल 2021, तारीख हिंदुस्तान 4वीं सदी कबल मसीह तक, महफूजा काम असाइनमेंट 3। असाइनमेंट 3 भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो पहला सवाल हम ये पहला हिस्सा जो हिस्सा है, हिस्सा अव्वल, ये 5 मारूजी सवालात पर मुश्तमिल है, यानी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आप 5 का जवाब देना लाजमी है। तो हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला है, मनुस्मृति इनमें से किससे ताल्लुक़ रखती है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धर्मशास्त्र से ताल्लुक़ रखती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्विया एक किस्म का क्या है। तो ये यज्ञ है, यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध को रूहानी रोशनी या इल्म कहाँ से हासिल हुआ। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दाल, सारनाथ से उन्हें हासिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, अजैन मजहबी रवायत के मुताबिक 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वर्धमान महावीर। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंपा यानी मौजूदा भागलपुर किस महाजनपद की राजधानी था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, अंग का है राजधानी थे। तो हमने असाइनमेंट 3 का पार्ट ए हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे, हिस्सा 2। हिस्सा असाइनमेंट 3 का पार्ट बी हिस्सा 2 हम सॉल्व करेंगे, जो 4 सवालात पर मुश्तमिल है, लेकिन किसी 2 का ही जवाब देना लाजमी है। जेल में दिए गए सवालात में से किसी 2 के जवाब दीजिए। हर जवाब कम से कम 2 सफ़हात पर मुश्तमिल हो और कोई सफ़ा 15-17 से कम ना हो। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल हो। तो आखिरी वैदिक अहद के माशरे पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 242 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, महावीर के जरिया बताए गए त्रिरत्न की वजाहत करते हुए उनकी तालीमात बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको 330 नंबर पेज में मिल जाएगा। तो हमने असाइनमेंट 3 का अब 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, जो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध मजहबी मजलिसों और फिरकों पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब हो जाएगा आपको, इसका जवाब आपको पेज नंबर 347 और 348 में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैन अदब और फ़नून लतीफ़ा पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब 336 नंबर पेज में मिल जाएगा। तो हमने 4 सवालात, 4 का जवाब हमने हल कर दिया, लेकिन किसी 2 का ही जवाब आपको देना लाजमी है। अब हम असाइनमेंट 3 का पार्ट सी हिस्सा सोम सॉल्व करेंगे। 2 सवालात पर मुश्तमिल है, लेकिन किसी 2 का है। जेल में दिए गए सवालात में से किसी एक का जवाब दीजिए। ये जवाब कम से कम 4 सफ़हात पर मुश्तमिल हो और कोई सफ़ा 15-17 से कम ना हो। याद रखना है, कोई भी पहला मैंने कहा था, तो पहला जो 5 नंबर का जवाब है वो आपको कम से कम 2 सफ़ा पे लिखना है, और ये जो हिस्सा सोम है 10 नंबर का है, ये आपको कम से कम 4 सफ़हात पर यानी 4 पेजेस में लिखने हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6वीं सदी कबल मसीह में नए मज़ाहिब के उरूज के माशी असबाब बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 316 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्ध मजहब के जवाल और उसकी वजूहात पर तफसीली रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 348 में मिल जाएगा। तो हमने इस तरह असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 तीनों कंप्लीट कर दिए।
हमने सभी क्वेश्चन को हल किए। आपको जो बेहतर लगे आप उसको लिख सकते हैं। याद रखना है कि जो मारूजी सवालात हैं आपको पेज 1 से स्टार्ट करना है और सिंगल साइड लिखना है, दोनों तरफ नहीं लिखना है, सिंगल साइड लिखना है, एक तरफ लिखना है और लिखने का चारों तरफ मार्जिन दे दीजिएगा। पार्ट ए आपको हेडिंग देना है, जैसे मैं हेडिंग बताया हूँ उसी तरह लिखना है। और पार्ट ए मारूजी सवालात, पांचों सवाल को जहाँ पे आपका मान लीजिए आधा पेज में अगर पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है तो पार्ट बी वहाँ से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, बल्कि दूसरे पेज से आपको स्टार्ट करना है। याद रखना है, दूसरे सफ़े से आपको स्टार्ट करना है वहाँ से। पार्ट बी अगर आपका 1.5 पेज में होता है, 1.5 पेज में नहीं 2 सफ़ा लिखने को बोला गया है, तो आपको जो पार्ट सी है वो आपको कम से कम 4 सफ़ा में लिखना है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए, 4 सफ़ों में लिखना है, यानी 4 पेजेस में आपको लिखना है। तो हमने असाइनमेंट जो है हिस्ट्री का कंप्लीट कर दिया, सॉल्व कर दिया, आप इसको लिख सकते हैं। और एक चीज़ है कि इससे पहले मैंने उर्दू के भी असाइनमेंट अपलोड कर दिए हैं और MIL उर्दू के भी असाइनमेंट अपलोड कर दिए। अब बच गया है पॉलिटिकल साइंस और कम्युनिकेटिव इंग्लिश और इन्वायरमेंटल साइंस और बेसिक ऑफ जर्नलिज्म। तो ये सब अभी बाद में करना है। अभी मैं हिस्ट्री का कंप्लीट कर दिया, अब इसके बाद मैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश का भी इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगा और उसके बाद जो है मैं पॉलिटिकल साइंस का भी अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।